हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, लंका में रावण की सत्ता अपने चरम पर थी। राक्षसी अहंकार से भरे इस सम्राट ने माता सीता का हरण करके समस्त कार्यव्रत को युद्ध में ज्वाला में झोंक दिया। भगवान श्री राम की सेना ने वानर राज सुग्रीव के नेतृत्व में लंका पर चढ़ाई की। इस युद्ध में कई रोमांचक और वीरता से भरे प्रसंग घटित हुए। उन्हीं में से एक अद्भुत प्रसंग है जब रावण ने वीर वानर राजकुमार अंगद को बंदी बना लिया। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, कथा को पूरा जरूर सुनें, बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों, अंगद वानर राज बाली और तारा के पुत्र थे। बचपन से ही उन्होंने बल बुद्धि और शौर्य में अपने पिता से भी अधिक ख्याति प्राप्त की। राम भक्त हनुमान सुग्रीव और जामवंत के साथ वे राम सेना के मुख्य योद्धाओं में एक थे। युद्ध आरंभ होने से पहले श्री राम ने अंगद को लंका भेजा था रावण के समक्ष संधि प्रस्ताव लेकर, परंतु यह दूत यात्रा वीरता और अपमान से भरी हुई थी। प्रसंग आरंभ। लंका में अंगद का प्रवेश। जब श्री राम की सेना लंका के द्वार पर पहुंच गई और युद्ध की तैयारियां होने लगी, तब श्री राम ने एक बार फिर शांति के मार्ग को चुना। उन्होंने अंगद को रावण के दरबार में भेजा। यह विचार उनके मन में था कि शायद रावण किसी वीर से बाली पुत्र अंगद से डर कर सीता को लौटा दे। अंगद गर्जना करता हुआ रावण के सभा में पहुंचा। उसका तेज और बल देखकर राक्षस चकित रह गए। अंगद ने गरजते हुए कहा, रावण, यह अंतिम अवसर है। माता सीता को श्री राम को सौंप दो, अन्यथा यह लंका आज राख बन जाएगी। रावण का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अंगद को अपमानित करने का प्रयास किया। वानर, तू भी अपने पिता की बात मारा जाएगा। तेरी हड्डियां यहीं राक्षसों की आंगन में बिखरी मिलेगी। अंगद हंसा। उसने कहा, मेरे सिर काट सकते हो पर पांव नहीं झुका सकते हो। यदि तुमने शक्ति है तो मेरा पैर हिलाकर दिखाओ। अंगद ने अपने पांव रावण की सभा के बीच में जमा दिया। रावण की सेनानायक पुत्र और स्वयं रावण तक ने प्रयास किया पर पैर हिला ना सके। लज्जित होकर रावण क्रोधित हुआ और आदेश दिया, इस वानर को बंदी बना लो। अंगद की बंदी गृह यात्रा। राक्षस सैनिकों ने अंगद पर आक्रमण किया। अंगद ने अकेले दर्जनों राक्षस को पटक पटक कर मार डाला, लेकिन रावण ने मायावी बल का प्रयोग किया। उसने अपने एक महान मायावी राक्षस मायावध को बुलाया और जो छल से बंदी बना सकता था, मायावी ने आकाश से एक जाल गिराया। अंगद को चारों ओर से घेर लिया। जैसे ही अंगद छल को समझा तब तक वह एक शक्तिशाली जादुई श्रृंखला में जकड़ चुका था। उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा। धीरे धीरे उसके अंगों की गति रुक गई। अंगद बंदी बन चुका था। रावण ने गर्जना की, बंद करो इसको काले कक्ष में, इसके बल का अभिमान तोड़ दूंगा। बंदीगृह में अंगद को गहन अंधकार वाले बंदीगृह में कैद किया गया। वहां न भोजन था न जल, पर अंगद का मन श्री राम में स्थिर था। उसने तपस्या की, ध्यान किया और अपना बल संभाल लिया। इधर लंका के भीतर हाहाकार मच गया। राक्षसों को डर था कि यह वानर पलटेगा तो विनाश कर देगा। रावण को भी चिंता थी कि अगर श्री राम को अंगद के बंदी बनने की खबर मिली तो वे विकराल रूप ले लेंगे। हनुमान का प्रवेश और बचाव योजना। हनुमान ने जब सुना कि अंगद बंदी बन गए हैं तो उनके लिए गए तो उनका रक्त उबाल मार गया। उन्होंने श्री राम से आज्ञा लेकर रात्रि में गुप्त रूप में लंका में प्रवेश किया। उन्होंने विभीषण से गुप्त सूचना प्राप्त की कि अंगद कहाँ कैद हैं। हनुमान ने योजना बनाई। वे गुप्त मार्ग से जेल तक पहुंचे, पहरेदार को मूर्छित किया और वज्र जैसे पंजों से जेल की दीवारें तोड़ दी। अंगद ने हनुमान को देखा तो उसका उत्साह लौट आया। हनुमान बोले, बाली पुत्र आओ, अब रावण का सर्वनाश निकट है। अंगद की वापसी और प्रतिशोध। हनुमान अंगद को लेकर श्री राम की सेना में लौटे। जैसे ही
समाचार फैला, वानर सेना में क्रोध और ऊर्जा भर गई। अंगद ने आकर श्री राम से कहा, अब युद्ध ही समाधान है प्रभु, अब कोई संदेह नहीं। श्री राम ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। लंका की दीवारों पर अंगद का प्रहार। अंगद ने रावण की जेल से लौटने के बाद युद्ध में पहले ही दिन ऐसी वीरता दिखाई कि रावण कांप उठा। उसने लंका की मुख्य दीवारों पर प्रहार किया। एक ही छलांग में रावण की सेना के कई रथ तोड़ डाले। रावणों की सेना अस्त व्यस्त हो गई। रावण की पश्चाताप रहित मूर्खता। रावण ने यह देखकर भी अहंकार नहीं छोड़ा। उसने फिर से अंगद के लिए एक दैत्य सेना भेजी, पर इस बार अंगद, हनुमान और जामवंत ने मिलकर वह सेना मिटा दी। अब युद्ध का निर्णय निकट था। अंगद की कैद और वापसी लंका युद्ध का एक निर्णायक मोड़ बन चुकी थी। यह प्रसंग केवल अंगद की वीरता का नहीं बल्कि रावण की मूर्खता और अहंकार का भी प्रतीक है। अंगद जैसे योद्धा को बंदी बनाकर रावण ने मान लिया था कि वह विजय के निकट है, परंतु उसका यह दंग उसके विनाश का कारण बना। अंततः लंका जली, रावण मारा गया और श्री राम का धर्म की स्थापना हेतु किया गया प्रयास सफल हुआ। दोस्तों, एक कथा आपको कैसा लगा? कथा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। फिर लेकर आते हैं कोई और कथा। तब तक के लिए धन्यवाद।